आगाज़ हुआ चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमज़ान मुबारक की आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का, जिसे आप मुलाहिज़ा करते हैं रोज़ाना 3 बजे से ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 15वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। माह रमज़ान और अशरा मग़फ़िरत अब वस्त में आप पहुँचे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हैं कि ए पाक परवरदिगार, हमने जाने अनजाने में अब तक जो ख़ताएँ की हैं इस माह मुबारक में, उनसे दरगुज़र फरमा, उन्हें मुआफ़ फरमा। और आज हम जिस अज़ीम हस्ती के यौम विलादत पर इज़हार मुसरत के साथ इस नशरियात का इंशाअल्लाह आगाज़ कर रहे हैं, उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमें उनके अक़ीदतमंदों में से बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, जिस हस्ती का यौम विलादत बासआदत हम मना रहे हैं, जिन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, वो नवासाए रसूल हैं, जिगर गोशाए बतूल हैं, रसूल अल्लाह की आँखों की ठंडक हैं, सहाबाए कराम के लिए बाइसे अक़ीदत हैं, सरदारे नौजवानाने जन्नत में पैकरे अज़्मो हिम्मत है, शहसवारे दोशे पैगंबर है, मौला अली के लख्ते जिगर हैं, फ़ातिमा के नूरे नज़र हैं, बिरादरे शहीदे करबला हैं, शबीहे मुस्तफ़ा हैं। ये वो हस्ती जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हैं, जिनके वजूद से रसूल अल्लाह को जन्नत की खुशबू आती है, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाएं तो आका सजदा लंबा कर देते हैं, जो कमसिनी के बाइस मस्जिद नबवी में लड़खड़ाते हुए आए तो आका खुतबा छोड़कर उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये वो हस्ती है कि जो जब आए तो तारीख़ का रुख बदल देते हैं, जो तख्तो ताज छोड़ देते हैं मगर नबी पाक की उम्मत को जोड़ देते हैं। 15 रमज़ान सन 3 हिजरी का वो दिन भी कितना खुशबख्त खुश नसीब दिन था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जन्नत का सरदार भेजा, जिनकी माँ नबी की बेटी, जिनके बाबा नबी के भाई, जो खुद नवासाए नबी, जिन्होंने अजीम शहादत से दीने मोहम्मद की आबियारी फरमाई। नाजरीन, आज हम नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फ़र्ज़ंदे अली, रेहानतुन नबी, इमाम हसन मुश्तबा का यौम विलादत बासआदत मना रहे हैं। हसन कौन है? हसन वो हैं जिनकी विलादत पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हसन वो हैं जिनका नाम रसूल अल्लाह को आसमानों से अता किया गया। हसन वो हैं जिनके रोने से नबी को तकलीफ़ होती थी। हसन वो हैं जिनके लिए नबी पाक दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। हसन वो हैं जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो पहली ही रकत में ऐसा खुशू खुजू फरमाते हैं कि अज़ान फ़जर का वक्त हो जाता है। हसन वो हैं कि खशियत इलाही में इस कदर आंसू बहाते हैं कि चेहरे अनवर पर आंसुओं से लकीरें बन जाती हैं। आप 7 साल 6 महीने अपने नाना जान के साया शफ़क़त में रहे। 7 साल अपनी वालिदा खातूने जन्नत की आगोश मुबारक में तरबियत पाई और तकरीबन 37 बरस अपने वालिद सैयदना अली उल मुर्तज़ा के साया तरबियत में रहे। तो अंदाज़ा लगाइए कि आपकी परवरिश, तरबियत और दानाई और हिकमत का क्या आलम होगा। आपकी अमन पसंदी और सुलह जोई तारीख़ इस्लाम का बड़ा मारूफ और मशहूर वाक़या है। सही बुखारी में नाज़रीन कराम रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे को अपने साथ बिठा के कहा था कि ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह कराएगा। तो ऐसा ही हुआ। जब ईसार का वक्त आया तो हज़रत इमाम हसन ने तख्तो ताज छोड़ दिया मगर नाना की उम्मत को जोड़ दिया। आपने उम्मत को ये पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करनी चाहिए और आखिरत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको लौट कर अल्लाह ही के पास वापस जाना है। आप ऐसी खूबसूरत आदात और एहसासात के मालिक कि जिन पर अमल करके हर शख्स बिलखुसूस नौजवान तबका अपनी ज़िंदगी को काबिल रश्क बना सकता है।
آپ کے جو آج کا دور پر آشوب ہے، آپ کی شخصیت کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کو بھی نکھار سکتے ہیں یہ نوجوان، اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ حسن کا آج ہے جشن ولادت، حسن کا آج ہے جشن ولادت، منور بارگاہ حیدری ہے۔ حسن کا آج ہے جشن ولادت، منور بارگاہ حیدری ہے۔ نہ ہوں کیوں شاد حوران بہشتی، علی کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے، علی کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے۔ آپ سب کو امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی عظیم ہستی، آپ کی شخصیت کے بارے میں تمام پہلوؤں پر بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، علماء کرام سے انشاءاللہ، لیکن باقاعدہ آغاز اس ٹرانسمیشن کا کریں گے دانش تیمور صاحب کو یہاں پر دعوت دے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رابعہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور اب ہم آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم وہ کہتے ہیں نا آدھی سیڑھیاں چڑھ گئے ہیں، اب آدھی سیڑھیاں اترنا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ میں قرآن پاک کا بھی ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دو گروہوں کے درمیان کوئی شخص صلح کرا دے تو اس کے لیے کس لیول کا اجر ہے۔ تو میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بھی اتنے سارے گروہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں کے درمیان جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور آج کل تو ایسا ہے کہ اتنی ان کو آپ ٹریگر کرتے ہیں کہ وہ لڑائی ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جائے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر تم صلح کرا دو تو کس قدر اجر ہے، اور اللہ عدل کرنے والے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بس اللہ تعالیٰ آج اس عظیم ہستی کا ذکر خیر انشاءاللہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جاری رہے گا۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔